ओम। आज हम महाभारत का पहला अध्याय आदि पर्व देखेंगे, जिसका अनुवाद स्वामी जगदीशानंद जी ने किया है। उनके अनुसार श्लोकों का अनुवाद करते हुए वो लिखते हैं, इस ग्रंथ में इतिहास और पुराणों का मंथन करके उनका प्रशस्त रूप प्रकट किया गया है। भूत, वर्तमान और भविष्य काल की तीनों संज्ञाओं का भी वर्णन हुआ है। इस ग्रंथ में बुढ़ापा, मृत्यु, भय, रोग और पदार्थों के सत्यत्व तथा मिथ्यात्व का विशेष रूप से निश्चय किया गया है और अधिकारी भेद से विभिन्न धर्मों एवं आश्रमों का भी लक्षण बताया गया है। इस ग्रंथ में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों के कर्तव्य का विधान तथा पुराणों ब्राह्मण ग्रंथों का संपूर्ण मूल तत्व भी प्रकट हुआ है। तपस्या एवं ब्रह्मचर्य के स्वरूप, अनुष्ठान एवं फलों का विवरण, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग, इन सब के परिमाण और प्रमाण का तथा ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद के आध्यात्मिक अभिप्राय और अध्यात्म शास्त्र का भी विस्तार से वर्णन इसमें किया गया है। न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, दान तथा पाशुपत अर्थात सर्वंतर्यामी परमेश्वर का भी इसमें विशद वर्णन है। इसमें ये भी बताया गया है कि श्रेष्ठ और साधारण मनुष्य आदि शरीरों में जन्म का कारण क्या है। संसार के जीव अज्ञान अंधकार से अंधे होकर छटपटा रहे हैं। ये महाभारत ज्ञानंजन की शलाका लगाकर उनकी आंखें खोल देता है। वह शलाका क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थों का संक्षेप और विस्तार से वर्णन। ये न केवल अज्ञान की रतौंधी को दूर करता है, प्रत्युत सूर्य के समान उदित होकर मनुष्य की आंखों के सामने के संपूर्ण अंधकार को ही नष्ट कर देता है। ये महाभारत पुराण पूर्ण चंद्रमा के समान है, जिससे श्रुतियों की चांदनी छिटकती है और मनुष्यों की बुद्धि रूपी कुमुदनी सदा के लिए खिल जाती है। ये भारत इतिहास एक जाज्वल्यमान दीपक है। ये मोह अंधकार को मिटाकर लोगों के अनंतकरण रूप संपूर्ण अंतरंग गृह को भली भांति ज्ञान लोक से अलौकिक कर देता है। संसार में जितने भी श्रेष्ठ कवि होंगे, उनके काव्य के लिए ये मूल आश्रय होगा। जैसे मेघ संपूर्ण प्राणियों के लिए जीवन दाता है, वैसे ही ये अक्षय भारत वृक्ष है। ये महाभारत एक वृक्ष है। मैं इस वृक्ष के फलों का वर्णन करूँगा। इस वृक्ष के स्वादु, पवित्र, सरस एवं अविनाशी पुष्प तथा फल हैं। धर्म और मोक्ष, उन्हें देवता भी इस वृक्ष से अलग नहीं कर सकते। जैसे देही में नवनीत, मनुष्यों में ब्राह्मण, वेदों में उपनिषद, औषधियों में अमृत, सरोवरों में समुद्र और पशुओं में गाय सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही इतिहासों में ये महाभारत भी सर्वश्रेष्ठ है। महत्ता, भार अथवा गंभीरता की विशेषता से ही इसे महाभारत कहते हैं। इतिहास और पुराणों
ब्राह्मण ग्रंथों की सहायता से ही वेदों का अर्थ, विस्तार एवं समर्थन करना चाहिए। जो इतिहास एवं पुराण से अनभिज्ञ हैं, उससे वेद डरते हैं कि ये मुझ पर प्रहार करेगा, अर्थ का अनर्थ कर देगा। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक प्रतिदिन इस आश ग्रंथ का श्रवण करता है, उसे दीर्घ आयु, कीर्ति और स्वर्ग अर्थात सुख की प्राप्ति होती है। जैसे मोक्ष के इच्छुक पुरुष वैराग्य की शरण ग्रहण करते हैं, वैसे ही बुद्धिमान मनुष्य अलौकिक अर्थ, विचित्र पद, अद्भुत आख्यान तथा भांति भांति की परस्पर विलक्षण मर्यादाओं से युक्त इस महाभारत का आश्रय ग्रहण करते हैं। जैसे जानने योग्य पदार्थों में आत्मा और प्रिय पदार्थों में अपना जीवन सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही संपूर्ण शास्त्रों में पर ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति रूप प्रयोजन को पूर्ण करने वाला ये इतिहास सर्वोत्तम है। जैसे भोजन किए बिना शरीर धारण करना संभव नहीं है, वैसे ही इस इतिहास का आश्रय लिए बिना भूमंडल पर कोई भी कथा नहीं है। असीम बुद्धि वाले महात्मा व्यास ने ये अर्थशास्त्र कहा है। ये महान धर्मशास्त्र भी है, इसे काम शास्त्र भी कहा गया है और मोक्ष शास्त्र तो ये है ही। इस उपाख्यान को सुन लेने पर और कुछ सुनना अच्छा नहीं लगता। भला कोकिल का कलरव सुनकर कौओं की कठोर काव काव किसे पसंद आएगी। आज हम इतना ही रखते हैं। जो पहला अध्याय का हमने पूरा इसको पढ़ा, आदि पर्व। तो ओम शांति। कल हम द्वितीय अध्याय कथा प्रवेश और महाभारत का क्या महत्व है, इसको हम देखेंगे। धन्यवाद।